Hello everyone, welcome to today's lecture session number 7 of current and electricity class 10 का जो चैप्टर है ऑलरेडी आप लोगों ने लेक्चर 6 तक जो आपने डिटेल्स पढ़ा है उन सब का जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है लास्ट लेक्चर 6 में आप लोग स्पेसिफिकली न्यूमेरिकल देख सकते हैं। तो उसी का कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आज हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम लोग जस्ट रिकैप थोड़ा कर लेते हैं एक क्वेश्चन से जो हम लोगों ने लास्ट सेशन में लास्ट लेक्चर में किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरीके से है कि हॉट प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू 220 वोल्ट लाइन हैज टू रेजिस्टेंस कॉइल। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दो रेजिस्टेंस कॉइल है, एक का है 24 ओम और एक का है 24 ओम, दोनों का सेम है हॉट इलेक्ट्रिक ओवन। ठीक है, अच्छा ए बी नाम देते हैं। ओके, ईच ऑफ 24 रेजिस्टेंस विच मे बी यूज सेपरेटली। देखो यहाँ पे तीन कंडीशन बोला है। क्या बोला है? एक सेपरेटली, सेकंड इन सीरीज और इन पैरेलल। व्हाट आर द करंट इन थ्री केसेस। तो तुम्हें तीन केसेस मिलेगा। फर्स्ट केसेस में क्या है कि सिर्फ एक रेजिस्टेंस के थ्रू करंट कितना है वो निकालना है। सेकंड क्या है, 220 वोल्ट यहाँ पे लगाया है। सेकंड है दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन, मींस 24 ओम का सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इस तरीके से मैंने एक सर्किट बना लिया। एंड थर्ड क्या है, थर्ड इज इन पैरेलल। सो इस तरीके से हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन बना लिया। ओके, क्लियर। तीनों केस में क्या निकालना है हम लोग को निकालना है करंट। ओके ओके, सो तीनों केस में I1, I2, I3 हम लोग पकड़ लेते हैं। सो नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या लिखते हैं गिवन। सो V कितना है 220 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना है 24 ओम। फाइन, निकालना क्या है हम लोग को, निकालना है कि करंट सेपरेटली कितना होगा, इजंट इट। सेपरेटली करंट कितना होगा, I2 एंड I3। क्लियर। तो फॉर्मूला हम लोग क्या क्या यूज करेंगे, V इक्वल टू IR जो ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग है, सीरीज का कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड पैरेलल का कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ये तीन फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो तीन के लिए तीन पार्ट। केस वन क्या है, कॉइल यूज सेपरेटली। तो ओहम्स लॉ लगाने से V इक्वल टू I1R जो कि हो गया V बाई R, जो एकदम इजी है, सिंपल है, जो आ जाएगा 9.16 कुछ एम्पियर। वेरी सिंपल। सेकेंड केस में क्या है, सीरीज में। तो सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R प्लस R होता है, हम लोग को पता है। तो टोटल कितना हो जाएगा 24 प्लस 24 यानी कि 48 ओहम। ठीक है, तो ओहम्स लॉ के हिसाब से I2 इक्वल टू V बाई RS यानी कि 220 बाई 48 ओहम। समझ में आ गया। वेरी सिंपल, इसका आंसर आ जाता है कुछ 4.58। ठीक है, तो एक चीज हमें दिख रहा है कि करंट जो है जैसे ही सीरीज में लगाते हैं हम लोग उसका करंट का वैल्यू कम होता जाता है। ठीक है, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है। अब देखिए पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में ये फॉर्मूला है। तो 1/24 प्लस 1/24 इक्वल टू 24/2 यानी कि 12 ओहम आ जाता है। ठीक है, तो 12 ओहम अगर आएगा तो करंट कितना आएगा, सेम फॉर्मूला। ओके, V इक्वल टू IR, तो यहां से आ जाता है 18 ओहम, 18 एम्पियर। ठीक है, अप्रॉक्स 18.33 एम्पियर। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि अगर हम लोग एक सिंगल रेजिस्टेंस यूज करते हैं तो उसका आ रहा है 9 एम्पियर के करीब। अगर सीरीज में यूज करते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और करंट कम हो जाता है, इजंट इट। एंड इन पैरेलल क्या होता है, पैरेलल में रेजिस्टेंस सबसे कम हो जाता है 12 ओहम। देखो 12 ओहम आ रहा है और करंट सबसे बढ़ जाता है, सबसे ज्यादा हो जाता है पैरेलल में। ठीक है, ओके, तो दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हम लोग क्या करेंगे, जो फॉर्मूला रिलेटेड है, यानी कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टाइप ए किया था, अब टाइप बी, जहां पे ओहम्स लॉ और R इक्वल टू रो एल बाई ए, वेयर रो इज रेजिस्टिविटी, ए क्या है, ए एरिया है। यानी कि नॉर्मली क्या होता है, देखो जो वायर होता है, वायर, उस वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। ठीक है, जैसे कि क्यूबोइडल वायर कम ही बोलते हैं। अगर क्यूबोइडल वायर आप लोगों को बोलेगा तो उसका जो होगा स्क्वायर शेप होगा, तो एरिया या लेंथ स्क्वायर हो जाएगा। बट जनरल केस में यहाँ पे सिलिंड्रिकल वायर बोलते हैं, इसलिए उसका जो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ from 220 volt source if the resistance of the filament is 1200 ohm। ठीक है, तो वेरी सिंपल, फर्स्ट सर्किट, यहाँ पे एक बल्ब है,
जिसका रेजिस्टेंस है इतना, करंट कितना निकालना है V, तो V इक्वल टू IR। सेकेंड सर्किट में क्या बोला है, हाउ मच करंट विल द इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट इफ रेजिस्टेंस इज 100 ओम। तो सिमिलर केस फर्स्ट सर्किट में हम लोग करते हैं, वेरी इजी, V इतना है, R इतना है, V2 इतना है, R2 इतना है, क्या निकालना है I1 I2 दोनों केस में। तो फॉर्मूला क्या आएगा, V इक्वल टू IR। फर्स्ट केस में वेरी सिंपल, V इक्वल टू I1 इंटू R, R इतना है तो I1 आ जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो 0.18 कुछ एम्पीयर। मैं कैलकुलेशन में उतना नहीं जा रहा हूं क्योंकि कैलकुलेशन तुम लोग को आता है ऑलरेडी, मुझे सिर्फ ये फॉर्मूला और प्रोसेस दिखाना है, ठीक है। सेकेंड केस में क्या होगा, सेकेंड केस में यही है, V इक्वल टू IR, तो IR कितना हो गया, R बोला है कि 100 ओम, तो I हो जाएगा 220/100 यानी कि 2.2 एम्पीयर। क्लियर, वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। 60 वोल्ट है एक इलेक्ट्रिक हीटर के अक्रॉस में, यानी कि इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉ कर रहा है कितना, 60 वोल्ट। व्हेन इट ड्रॉस अ करंट ऑफ 4 एम्पीयर, वो 4 एम्पीयर सोर्स से ले रहा है। व्हाट विल बी द हीटर ड्रॉ इफ पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज टू 120 वोल्ट। अगर पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करके 120 वोल्ट कर दिया तो कितना करंट वो लेगा। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है देखो, 60 वोल्ट ले रहा है, राइट। करंट कितना ड्रॉ कर रहा है, 4 एम्पीयर। अब इंक्रीज्ड पोटेंशियल डिफरेंस सपोज VI लिख लेते हैं, कितना है 120 वोल्ट। क्लियर, निकालना क्या है, करंट निकालना है, ठीक है ना। अच्छा, क्या क्या फॉर्मूला है हमारे पास, ओहम्स लॉ का फॉर्मूला है, तो R इक्वल टू V बाई I, तो R इक्वल टू कितना आएगा 15 ओहम। अब बात यह है, देखो मैंने R क्यों निकाला, सबसे पहला क्वेश्चन R किस लिए, क्यों चाहिए R। देखो सिचुएशन ऐसा है कि एक हीटर 60 वोल्ट लेता है, खुद 60 वोल्ट लेता है और 4 एम्पियर करंट ड्रॉ करता है। क्लियर है इतना, 60 वोल्ट और 4 एम्पियर करंट ड्रॉ करता है, ठीक है। अभी बोला है वही इलेक्ट्रिक हीटर अगर 120 वोल्ट में लगाएंगे तो कितना करंट ड्रॉ होगा। तो एक इलेक्ट्रिक हीटर दो सिचुएशन में हम लोग यूज कर रहे हैं, एक है 60 वोल्ट ले रहे हैं, 60 वोल्ट और 4 एम्पियर का, और हम लोग बोल रहे हैं कि कितना करंट मिलेगा 120 वोल्ट में लगाने से, ठीक है। बट इलेक्ट्रिक हीटर तो फिक्स्ड है ना, तो इलेक्ट्रिक हीटर का क्या सेम रहेगा दोनों केस में, डेफिनेटली रेजिस्टेंस। यही आइडिया तुम लोग को यूज करना है, ठीक है। रेजिस्टेंस दोनों केस में सेम रहेगा, इसलिए मैं रेजिस्टेंस निकालने में इंटरेस्टेड हूं। तो रेजिस्टेंस इसका कितना निकल गया 15 ओम। तो रेजिस्टेंस व्हेन V इंक्रीज्ड, देखो क्या लिखा है, V इज इंक्रीज बट रेजिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट। रेजिस्टेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो उस केस में I इक्वल टू V बाई R, यानी कि आंसर आ गया 8 एम्पियर। क्लियर है, समझ में आया क्वेश्चन। दो केस में कैसे करना है, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम एट 20 डिग्री C। टेम्परेचर का खास कुछ यूज नहीं है, वैसे यूज होता है बट अभी क्लास 10 में तुम लोग का टेम्परेचर के ऊपर उतना रिलेशन नहीं है, तो टेम्परेचर को अगर टेम्परेचर दिया रहेगा तो उसको मत देखो, ठीक है। ओके, इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 mm, व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट द टेम्परेचर। यानी कि तुम्हें रेजिस्टिविटी फाइंड करना है। ओके, सपोज एक वायर है जिसका लेंथ है 1 मीटर। क्लियर, ओके, इसका डायमीटर कितना है 0.3 mm, तो ऑलवेज इसको मीटर में कन्वर्ट करना है ऐसा यूनिट में। इसका रेजिस्टेंस कितना गिवन है 26 ओम, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखते हैं दिस थिंग्स आर गिवन, ठीक है। तो इसका R कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 रेडियस, क्योंकि पाई स्क्वायर मुझे करना है। अब इसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 टू द पावर -3 से इंटू करना पड़ेगा, और पॉइंट को हटाने से 10 टू द पावर -5। ओके, तो R इक्वल टू रो एल बाई ए, जो फॉर्मूला हमें पता है, रो इक्वल टू आर ए बाई एल। तो ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई स्क्वायर हम लोग को पता है, तो देखो R26 पाई 3.14, R कितना है, R का वैल्यू ये है R स्क्वायर डिवाइड बाई 1 मीटर। तो इसका जो कैलकुलेशन आएगा कुछ इस तरीके से आएगा, 1.84 इंटू 10 टू द पावर -6 ओहम मीटर। ओहम मीटर इज यूनिट, ठीक है, याद रखना, सिंपल कैलकुलेशन है, फॉर्मूला बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसमें देखो, इसको थोड़ा घुमा के दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैव लेंथ L
ओके, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए हैज रेजिस्टेंस 4 ओम, उसका रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम है. व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल, मटेरियल सेम है दैट मींस रेजिस्टिविटी सेम होगा. ठीक है, हैविंग लेंथ L/2 एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ट्वाइस है. लेंथ क्या कर दिया, देखो सपोज एक वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है एंड लेंथ L है. ठीक है, अभी इसको क्या किया, और एक वायर इसको मोड़ दिया, हाफ कर दिया. ठीक है ना, लेंथ कितना हो गया L/2 एंड एरिया कितना बोला ट्वाइस है. ठीक है, अच्छा तो रेजिस्टेंस कितना होगा निकालना है. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट वायर का रेजिस्टेंस है ρL/A. ठीक है, जो कि है 4 ओम गिवन है, रेजिस्टेंस 4 ओम. ओके, इसको हम लोग इक्वेशन वाल डालते हैं. सेकेंड वायर के लिए क्या है R2, रो L हो जाएगा L/2, एरिया हो जाएगा ट्वाइस, तो यहां पे कितना आ जाएगा 1/4, और ρL/A फर्स्ट इक्वेशन से कितना आएगा 4, R1 जो है, तो इसको हम लोग 4 लिख सकते हैं इंटू 4, तो 4 कैंसिल, R2 इक्वल टू 1 ओम. समझ में आया, तो रेजिस्टेंस कितना हो गया 1 ओम हो गया. दैट मीन्स जो पहले का वायर था उसको अगर हम लोग हाफ करेंगे तो ये 1/4 हो जाता है. यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे भी ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन 2 अगर हम लोग नाम देते हैं इस इक्वेशन को, सपोज इस इक्वेशन ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे 1/4 मिल रहा है ना. ओके, नेक्स्ट नंबर 5. When a battery of a 12 volt battery is connected across unknown resistor, there is a current of 2.5 milliampere. अब milliampere जनरली एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन देते हैं, मिली. ठीक है, तो क्यों देते हैं, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए, ताकि पता चले कि स्टूडेंट को आता है कि नहीं मिली से एम्पेयर में कन्वर्ट करने के लिए. ठीक, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस. सिंपल है, V कितना है 12 वोल्ट, गिवन ऑलवेज लिखना है जो कि मैंने पहले बोला. तो इसको मिली को 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके एम्पेयर लाना है. निकालना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. ओके, फॉर्मूला क्या होगा, ओम्स लॉ V इक्वल टू IR, तो R आ गया इतना. तो अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से आता है 4800, 4800 ओम. ठीक है, क्लियर है, सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बहुत इजी क्वेश्चन है. यहाँ पे एक एक करके मैं दे रहा हूँ, बट थोड़ा हम लोग का लेवल जो है वो इजी टू डेफिनेटली हार्ड की तरफ जाएगा धीरे धीरे, ताकि समझ में आ सके. बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते समझते हम लोग जाएंगे. ठीक है, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली हम लोग टफ क्वेश्चन में जाएंगे फिर कुछ समझ में नहीं आया, यही जनरली होता है. बट बेसिक से अगर हम लोग धीरे धीरे कंक्रीट के तरफ यानी कि टफ के तरफ मूव करेंगे तो इजी लगने लगेगा, है ना, इंटरेस्ट भी बढ़ेगा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट व्हाइल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स ऑफ द कंपोनेंट डिक्रीज टू हाफ ऑफ इट्स फॉर्मर वैल्यू. फॉर्मर मींस पहले वाला वैल्यू. व्हाट चेंज विल ऑकर इन द करंट थ्रू इट. अच्छा, क्या बोला कि लेट रेजिस्टेंस रिमेन कांस्टेंट. ठीक है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा अगर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंपोनेंट डिक्रीज टू हाफ. अगर पहले V था अब हो जाएगा V/2. ठीक है, और रेजिस्टेंस सेम रहेगा. ओम्स लॉ क्या बताता है, V इक्वल टू IR, तो I इक्वल टू V/R. ना पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, रिड्यूस टू हाफ, तो सपोज V', V/2 लिख लेते हैं. ठीक है, तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो रेजिस्टेंस R, तो I' क्या हो जाएगा V'/R, क्योंकि R तो सेम है. V चेंज हो गया, V के जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग V/2, तो आंसर क्या आएगा हाफ इंटू V/R. अब V/R इक्वेशन 1 से क्या है I, तो I' इक्वल टू हाफ ऑफ I. दैट मीन्स मिल क्या रहा है कि करंट भी हाफ हो जाएगा अगर पोटेंशियल डिफरेंस हाफ हो गया तो, प्रोवाइडेड रेजिस्टेंस रिमेन कांस्टेंट. तो यहाँ पे एक प्रूफ बन रहा है ओहम्स लॉ का. ठीक है, ओहम्स लॉ का एक प्रूफ यहाँ पे आप लोग को मिल रहा है कि अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, जनरली हम लोग कांस्टेंट पकड़ते हैं रेजिस्टेंस को, तो V जितना कम होगा, यहाँ पे हाफ टाइम्स कम हुआ तो डिक्रीज हुआ, तो करंट भी हाफ टाइम्स डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. ड्रॉ ए स्कीमेटिक डायग्राम. देखो इस तरीके का ड्राइंग क्वेश्चन में बहुत बार पूछा है. अगर तुम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगे तो बहुत सारा ऐसा ड्रॉ ए स्कीमेटिक डायग्राम यूजिंग दिस बैटरी सेल, ये सब क्वेश्चन पूछता है. ठीक है, ड्रॉ ए स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ सर्किट
कंसिस्टिंग ऑफ ए बैटरी ऑफ 3 सेल 2 वोल्ट ईच। देखो यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट करके दिया है, यहाँ पे बोल सकता था कि एक पूरा बैटरी है इतना वोल्ट का, नहीं, यहाँ पे बोला 3 सेल ईच, एक बैटरी 3 सेल ईच, यानी कि टोटल कितना है 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, यानी कि टोटल 6 वोल्ट है। ओके, 5 ohm resistor and an 8 ohm resistor and 12 ohm resistor and the plug key all connected in series। तो ऐसे बन गया कि नहीं, देखो 5 ohm 8 ohm 12 ohm तीनों क्या है सीरीज में है एंड 2 वोल्ट। तो अल्टीमेटली इसका जो फाइनल जो ये ए नंबर है वही है फर्स्ट वन का। अब सेकेंड वन बोला है कि रीड्रॉ द अबव डायग्राम पुटिंग एन एमीटर। एमीटर ऑलवेज कैसे लगाते हैं, सीरीज में, हम लोग को पता है ना। तो सीरीज में एंड प्लस साइन क्या होता है, बैटरी का प्लस, माइनस साइन बैटरी का माइनस, जो फर्स्ट 2 लेक्चर में हम लोग को समझ में आ गया। एंड वोल्ट मीटर टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टर। तो 12 ओम के अक्रॉस में भी मुझे निकालना है। व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ द एमीटर, रीडिंग क्या है। अब तीनों अगर रेजिस्टेंस सीरीज में है, सीरीज में क्या हो जाएगा, सबका प्लस 25 ओम, इतना क्लियर है। तो टोटल करंट कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू वी बाई आर, यानी कि 6/25 कितना है, 6 क्या है, 6 है टोटल भी, जैसे कि मैंने अभी बताया था 2226/25। तो टोटल करंट आ गया इतना। अब 12 ओम के अक्रॉस में V इक्वल टू आई आर होता है, तो V इक्वल टू आई, आई कितना है, आई है 0.24 इंटू 12, तो आंसर आएगा 2.88 वोल्ट, क्योंकि तीनों रेजिस्टेंस से सेम करंट पास होगा, क्योंकि तीनों क्या है सीरीज में है। समझ में आया। तो एमीटर का रीडिंग भी 2.88 ही होगा। तो एमीटर का रीडिंग 2.88 एंड वोल्ट मीटर का वोल्ट मीटर का रीडिंग 2.88 वोल्ट एंड एमीटर का जो रीडिंग है 0.24 एम्पियर है। क्लियर है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड होपफुली ये जो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैंने अभी सॉल्व करवाया, बहुत बेसिक नॉलेज बढ़ेगा आप लोगों का। एंड अगर अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली कमेंट करो एंड बताओ कि कितना अच्छा लगा, क्या क्या इंप्रूवमेंट चाहिए एंड क्या क्या और डिटेलिंग में क्वेश्चन चाहिए, किस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन चाहिए, सब कमेंट करके बताओ। तो मैं तो हूँ तुम लोगों के लिए, जितना हो सके मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।